हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं मर्सी पोइम 11th की पहली पोइम मर्सी का सेंट्रल आइडिया आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिएगा, अगर आप बेटा मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुँचे। देखिएगा, पोइम शुरू कर रहा हूँ। मर्सी इज अ ड्रामेटिक स्पीच ऑफ पोर्सिया। मर्सी एक ड्रामेटिक स्पीच है पोर्सिया की। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से मैंने बता दिया है, जो आपको पोइम मैंने एक्सप्लेन की है हिंदी में, उसमें बता दिया है। ये विलियम शेक्सपियर का नाटक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उससे ये लिया गया है। तो पोर्सिया ये स्पीच बोलती है, इट इज़ एन अपील टू ऑल टू बी मर्सीफुल। यह सबके लिए अपील है। क्या है ये? निवेदन है कि आप सबको दयावान होना चाहिए। मर्सी इज ए गुड क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। मर्सी एक ह्यूमैनिटी मानवीयता, क्वालिटी मान गुण, दया एक मानवीयता का सबसे अच्छा गुण है या एक बहुत अच्छा गुण है। इट इज़ ए डिवाइन गिफ्ट ऑफ ह्यूमन। यह दैवी है ना, टू ह्यूमन। तो इट इज़ ए डिवाइन गिफ्ट, यह दैवी उपहार है। किसके लिए? इंसान के लिए, आदमी के लिए एक दैवी उपहार होता है। इट ड्रॉप्स फ्रॉम हेवन लाइक जेंटल रेन ऑन द अर्थ। यह पृथ्वी पर सज्जन वर्षा की बूंदों की तरह से स्वर्ग से टपकती है या गिरती है। तो ये मतलब किसी के हृदय से अपने आप ही उद्वेलित उसी प्रकार से होती है जैसे सज्जन वर्षा की बूंदें। इट ब्लेसेस बोथ द गिवर एंड द रिसीवर। तो ये जो देता है, तो ये इट मीन्स मर्सी, तो ये देने वाले एवं रिसीवर, प्राप्त करने वाले दोनों के लिए ही लाभदायक होती है। क्या? मर्सी दोनों को ही आशीर्वाद देती है। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल क्वालिटी। यह सबसे शक्तिशाली या सर्वोच्च पावरफुल गुण होता है, क्वालिटी होता है। इट सूट्स किंग्स बेटर देन देयर क्राउन्स। यह राजा को उसके राजमुकुट से भी ज़्यादा अच्छा बना देती है। यह राजा को सुशोभित करती है उसके राजमुकुट से भी। इट इज ए क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। वह स्वयं भगवान का ये गुण होता है। दया स्वयं ईश्वर का गुण है। मर्सी मेक्स ए मैन गॉड। मर्सी जो होता है वह एक इंसान को, मर्सी मेक्स अ मैन गॉड। दया किसी इंसान को एक भगवान के नाम के रूप में बना देता है, लायक। तो मर्सी एक इंसान को भगवान स्वरूप बनाता है ना, ए मैन गॉड लाइक, ईश्वर है ना। तो ईश्वर स्वरूप बना देता है कब? व्हेन जस्टिस इज मिक्स्ड विद मर्सी। जब न्याय किससे? दया के साथ न्याय को भी सम्मिलित कर दिया जाता है। तो जो इंसान होता है, अर्थात कोई इंसान अगर न्याय में दया भी मिला देता है तो उसका जो पद है, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो पोजीशन है, वो भगवान के समान हो जाती है। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है ईश्वरीय गुणों वाला बन जाता है। देखिएगा, हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया, रेफरेंस। बेटा देखिए, इसके बाद आपको एक पैसेज आता है। पहले आपने 10th में पढ़ा था, वो तरीका नहीं है। अब है रेफरेंस आएगा एक, वो रेफरेंस एक्सप्लेनेशन आएगी। प्लीज़ एक्सप्लेन रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, उसमें पहले रेफरेंस लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है, फिर कॉन्टेक्स्ट 2 नंबर पे आएगा, फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे 3 नंबर पे। ये एक्सप्लेनेशन ली हुई है, ठीक है। इस तरह से देखिएगा, पहला मैं करा रहा हूँ आपको। रेफरेंस को हिंदी में कहते हैं संदर्भ या जिक्र, कॉन्टेक्स्ट को कहते हैं प्रसंग, और एक्सप्लेनेशन को कहते हैं व्याख्या। ये ध्यान, स्पेलिंग आप ये ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेन लिखते हैं EXPLAIN होती है, और जब इसका नाउन बना देते हैं तो यहाँ से बीच में से आई हट जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए द क्वालिटी, तो द क्वालिटी और ये दैट डॉट, ठीक है ना। इतना हम आप कंटेंट लिख लेंगे किसमें? अपनी किताब से। देखिए किताब मेरे पास अभी है नहीं, तो ये पोएम का जो भी वो पैसेज होता है उसे हम इस तरह लिख लेते हैं, द क्वालिटी डॉट डॉट दैट, है ना, दैट टेक्स। अब रेफरेंस कैसे लिखेंगे? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मर्सी। ये लाइनें कहाँ से ली गई है? जैसे आपने हिंदी पढ़ा, प्रस्तुत पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखते हैं के फलाने, है ना, पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता लिखते हैं, है ना, फलाना राइटर हैं। ऐसे ही ये प्रस्तुत लाइनें हमारी, है ना, मर्सी कविता से ली गई हैं, और इसके रचयिता कौन हैं? विलियम शेक्सपियर। ये है इसका मतलब। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइनें ली गई हैं मर्सी पोइम से, और इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। आगे देखिए कॉन्टेक्स्ट। हियर पोर्सिया एडवाइस, पोर्टिया नहीं पढ़ेंगे इसको, पोर्सिया पढ़ेंगे आप, ठीक है। हियर पोर्सिया एडवाइसेस साइलॉक, यहाँ पर पोर्सिया साइलॉक को सलाह देती है टू बी मर्सीफुल, दयावान होने के लिए, फॉर एंटोनियो। वो कहती है भाई एंटोनियो के प्रति दयावान हो जाइए। एंड शोज द ह्यूमन क्वालिटी, और मानवीयता दिखाइए, मानवीय गुणों का प्रदर्शन करिए। भाई ऐसे मारिए मत एंटोनियो को। साइलॉक मारने के लिए मतलब चाह रहा है कि मैं मार दूँ,
सी एक्सप्लेन्स हिम, उसे समझाती है, पोर्सिया समझाती है किसे, हिम का मतलब साइलॉग, द इम्पोर्टेंस ऑफ मर्सी। देखिए एक्सप्लेन माने समझाना और इम्पोर्टेंस माने महत्व, तो वह महत्व को समझाती है क्या, वह साइलॉग को दया के महत्व को समझाती है, वह साइलॉग को दया के महत्व को समझाती है। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन होगी व्याख्या, ऐसे आप लिखते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखते हैं, वैसे ये चीज़ है, ये इंग्लिश में है। पोर्सिया सेज, पोर्सिया कहती है दैट मर्सी इज ए नोबल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हार्ट। नोबल मान आदर्श, मैंने मीनिंग लिखे हैं सारे। पोर्सिया कहती है कि दया एक है ना मानवीय हृदय का एक आदर्श गुण है, दया मानवीय हृदय का आदर्श गुण है। इट इज लाइक द ड्रॉप्स ऑफ ह्यूमन रेन, इट इज लाइक द ड्रॉप्स ऑफ है ना ऑफ द रेन, यह वर्षा की बूंदों जैसा होता है, अर्थात दया वर्षा की बूंदों की तरह से ही अपने आप उद्वेलित होती है। वर्षा किसी कहने से गिरती है क्या, अपने आप होती है, उसी प्रकार से दया अपने आप उद्वेलित होती है किसी हृदय से। नन कैन बी फोर्स टू बी मर्सीफुल, किसी को दया दिखाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इट गिव्स हैप्पीनेस टू द गिवर एंड रिसीवर, यह क्या है, यह देने वाले और लेने वाले दोनों को ही ये प्रसन्नता देती है। इट गिव्स हैप्पीनेस, खुशी देती है, गिवर एंड रिसीवर दोनों, गिवर और रिसीवर दोनों को प्रसन्नता देती है। ओनली लकी मैन कैन गेट इट, केवल दो यहाँ पर अलग अलग है ना, ठीक है ना, तो यहाँ भी दा लगा सकते थे, ठीक है। ओनली लकी मैन कैन गेट इट, केवल भाग्यशाली व्यक्ति इसे प्राप्त कर पाता है, भाग्यशाली व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। श्योरली इट बेनिफिट्स हिम, यह उसे भी लाभ देती है, यह सबको लाभ देती है। इट बेनिफिट्स हिम, यह उसे भी लाभ देती है। इट इज़ ए क्वालिटी ऑफ गॉड, यह किसका गुण माना गया है, ईश्वर का गुण है, अल्लाह का गुण है, परमपिता परमेश्वर का गुण है। सो ही बिकम्स हैप्पी विद द मैन हु हैज मर्सी, इसलिए वह ही बिकम्स हैप्पी विद द मैन, वह है ना, ही बिकम्स, ही का मतलब यहाँ पर भगवान से है, मैं भी देखो कंफ्यूज हो रहा हूँ, ही का यहाँ पर ही का मतलब है भगवान। ही बिकम्स हैप्पी, भगवान खुश हो जाता है विद द मैन, उस इंसान के हु हैज मर्सी, उस इंसान से ईश्वर खुश हो जाता है जो दया रखता है, ठीक है ना। इन हिज हर्ट, यहाँ लिख दीजिएगा इन हिज हर्ट, बढ़ा दीजिए इन हिज हर्ट, जो व्यक्ति अपने हृदय में दया रखता है उससे भगवान खुश हो जाता है, ठीक है बेटा। अगला और देखिएगा, आगे एक और है आपका, देखिए अगला है रेफरेंस, तो आप वैसा ही कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी पैसे ज़्यादातर आता है ये, ठीक है। देखें इन दिस स्टेंजा कॉन्टेक्स्ट लेगी, रेफरेंस तो ये वाला लिख देंगे आप, ये वाला रेफरेंस रहेगा, ठीक है, ये वाला रेफरेंस रहेगा पीछे वाला। तो इन दिस स्टेंजा पोर्सिया ट्राइज टू परसुएड साइलॉग, इस स्टेंजा में पोर्सिया प्रयत्न करती है, टू परसुएड मान राजी करने के लिए, फुसलाने के लिए, साइलॉग को फुसलाने के लिए प्रयास करती है, टू शो मर्सी ऑन एंटोनियो, वो कहती है कि भाई एंटोनियो पर मर्सी दिखाइए, दया दिखाइए। सी सेज दैट मर्सी इज ए क्वालिटी ऑफ गॉड, वो कहती है भाई मर्सी किसी इंसान का गुण नहीं है, ये दैवी गुण है, भगवान का गुण है, उसे समझाती है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, इन द कंक्लूडिंग स्टेंजा, इस अंतिम स्टेंजा में द पोइट सेज, पोइट कहता है दैट पीपुल आर अफ्रेड ऑफ द किंग्स, द पीपुल, लोग, आर अफ्रेड, वे भयभीत होते हैं, ऑफ द किंग, राजाओं से, वो राजाओं से भयभीत होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर अर्थी पावर्स, किसके, उनकी अर्थी पावर की वजह से, अर्थात उनकी जो संसारिक शक्ति होती है, अर्थी मीन संसारिक, तो जो संसारिक शक्ति होती है उसकी वजह से लोग राजाओं से भयभीत होते हैं। बट द मैन्स हार्ट इज द अवॉर्ड ऑफ मर्सी, लेकिन इंसान का या राजाओं का, सबका हृदय किसका घर होता है, किसका स्थान होता है, दया का घर होता है, दया उनके हृदय में निवास करती है, सबके हृदय में निवास करती है ना। इट इज़ ए स्पेशल क्वालिटी ऑफ गॉड, यह एक भगवान का विशेष गुण है। इट इज ए स्पेशल क्वालिटी ऑफ गॉड, यह भगवान का एक विशेष गुण होता है। ऑल द क्रिएचर्स हैव दिस क्वालिटी इन देयर हार्ट, सभी प्राणी, अर्थात सभी प्राणी, ऑल द क्रिएचर हैव दिस क्वालिटी, सभी प्राणी अपने हृदय में ये गुण रखते हैं, इन देयर हार्ट, अपने अपने हृदय में ये गुण रखते हैं, अर्थात हर इंसान के, हर प्राणी के, है ना, चाहे वो किसी प्रकार का प्राणी हो, वो जानता हो, बात अलग है, जानता है नहीं जानता है, तो दया तो हर किसी के हृदय में होती है। द अर्थी पावर बिकम्स डिवाइन पावर, जो अर्थी पावर होती है वो डिवाइन पावर बदल जाती है, अर्थात संसारिक शक्ति जो होती है वह दैवी शक्ति बदल जाती है। वहन माने जब मर्सी एंड जस्टिस गो टुगेदर, जब दया और न्याय का समावेश हो जाता है,
जब दया और न्याय का आपस में समावेश हो जाता है, तो मिल जाते हैं दया और न्याय, तो जो संसारिक शक्ति होती है वो डिवाइन शक्ति में बदल जाती है। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।